जय स्वामीनारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। मेरा नाम कार्तिक सोलंकी है। हमारे जोधपुर में कालीबेरी में जो बीएपीएस संस्था के द्वारा अक्षरधाम मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के द्वारा चलते हैं बाल मंडल, किशोर मंडल, युवक मंडल और सत्संग मंडल। मैं किशोर मंडल का सदस्य हूँ। आज हम सब शांति की खोज में निकले हैं। कोई रुपया के पीछे, तो कोई डॉलर के पीछे, तो कोई सत्ता के पीछे, लेकिन सही मायने में हमें इससे शांति का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए पूज्य वेद व्यास जी को नारद जी ने शांति का उपाय बताते हुए कहा, शांति तो भगवान के चरित्र में है। भगवान के चरित्र ही विशेष होते हैं। भगवान के चरित्र में कभी नमस्कार तो कभी चमत्कार। तो आए देखे ऐसा ही एक चरित्र भगवान स्वामीनारायण के बाल्यकाल का, और बाद में इसी चरित्र पे एक मनन सुने बीएपीएस संस्था के एक विद्वान संत के मुख से। जय स्वामीनारायण। हर एक सूर्योदय के साथ घनश्याम का कोई नया ही चरित्र अयोध्या की धरती पर साकार होता था। अयोध्यावासी भी दिन प्रतिदिन घनश्याम के दिव्य चरित्रों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। राम प्रताप, शाम हो गई, घनश्याम अभी तक नहीं आया। देख तो कहाँ है? होगा कहाँ, हनुमान घड़ी में बैठा होगा, राम कथा सुनता होगा, आ जाएगा। भगवान की कथा सुनने का उसे इतना शौक है कि बिना बुलाए नहीं आएगा। बोलना माँ ने मिठाई देने के लिए बुलाया है। हाँ। मजे घनश्याम करता है और ढूंढना मुझे पड़ता है। अरे राम प्रताप भैया, ऐसा कड़वा मुंह लिए कहाँ चले जा रहे हो? आओ, मुंह मीठा करते जाओ। मुंह क्या मीठा करना घसीटा जी, घनश्याम ने नाक में दम कर रखा है, उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। सेठ जी, क्या है वो लगता है आज घनश्याम को फिर से डांट पड़ने वाली है। हाँ, सही कहा, सही कहा। उन्होंने कहा, हे जानकी मैया, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जब सीता माता जी को राम जी का संदेश दे दिया, तब उनकी नजर पेड़ों पर गई जहाँ मीठे मीठे फल लगे थे। हनुमान जी के मुंह में पानी भर आया। वे सीता माता से बोले, माते, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पेड़ों पर से ये मीठे फल ग्रहण कर सकता हूँ? घनश्याम, घर चलो, माँ ने बुलाया है। दाऊ, तुम दूसरे मंदिरों में दर्शन करके आओ, तब तक ये कथा पूरी हो जाएगी, तब चलूंगा। लेकिन माँ ने तुरंत आने को कहा है। मेरे प्यारे भैया, बस ये कथा पूरी सुन लेने दो। पक्का? हाँ हाँ, पक्का। फल खाते खाते पेड़ों को तोड़ने भी लगे, किंतु यशोदा मैया ने अपनी आंखों से इसको देख भी लिया है, इसलिए यशोदा मैया आज उसे दंड देने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जब कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा ने ओखली से बांध दिया, तो उनके बाल सखा चिंतित हो गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सब बाल सखा जोर-जोर से रोने लगे। घनश्याम तो वहाँ था, अब यहाँ कैसे आ गया? अरे, ये घनश्याम यहाँ अभी अभी आया है? नहीं भैया, ये तो तब से बैठा है जब से कथा शुरू हुई है। घनश्याम, घर चल, माँ ने बुलाया है। दाऊ, ये कथा तो बस पूरी होने ही वाली है, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब तक तुम एक आध और मंदिर के दर्शन का लाभ ले लो। जानता हूँ तू मानेगा नहीं, मगर कह देता हूँ, तेरा और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये कथा पूरी होने के बाद तुझे चलना ही पड़ेगा, समझा? पक्का। आज मैं कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी। सब गोप बालक रोते रोते गोपियों के पास पहुँचे।
वहां भी और यहाँ भी। अब कहीं कोप भवन में? नहीं नहीं नहीं। बजरंग बली की जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। जय हो बजरंग बली की। हाँ? अरे पुजारी जी, ये घनश्याम यहाँ कब आया? ये तो यहाँ सुबह से ही एक पैर पर माला फिराते खड़ा है। 3 मंदिरों में घनश्याम एक साथ कथा सुन रहा है। ये कैसे संभव है? राम प्रताप भैया, मैंने भी जब से घनश्याम को 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन करते देखा है, यही सोच रहा हूं कि ये कैसा चमत्कार है। घनश्याम अवश्य एक दिव्य बालक है। दिव्य बालक? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? बोलो राम भक्त हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। तुम आ गए दाऊ। दर्शन कैसा रहा? पहले ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ दाऊ? यही कि तू 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन कर रहा था और कथा भी सुन रहा था। आपको भ्रम हुआ होगा दाऊ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। लेकिन मैंने ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी देखा था। घनश्याम, सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? जब जगह जगह पर मूरत में परमात्मा दिख सकते हैं, तो मैं एक साथ 3 जगहों पर क्यों नहीं दिख सकता? जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है। हा? क्या? ठीक है ठीक है, अब घर चल, माँ ने बुलाया है। आया बड़ा। किस लिए? कोई जरूरी काम है? हाँ, मिठाई देने के लिए। चल। मिठाई? परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण भगवान के दिव्य बाल चरित्र का दर्शन हम सभी ने किया। अपने प्रेमी भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने और अनंत जीवों को अपने सानिध्य का और सामीप्य का लाभ प्रदान कर उनके आत्यंतिक कल्याण के लिए भगवान मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। अपने अपार ऐश्वर्य को तथा अपरिमित सामर्थ्य को और दिव्यता को ढककर जब भगवान नरनाट्य करते हैं, तब ज्ञानी अज्ञानी सभी भ्रमित हो जाते हैं। भगवान के एकांतिक भक्त ही उस समय दिव्य भाव के आनंद में सराबोर होते हैं। उनको भगवान के स्वरूप में किसी भी प्रकार का देह भाव प्रतीत नहीं होता और नहीं भगवान की मनुष्य लीला में वह मोहित होते हैं। ऐसे मर्मज्ञ भक्त तो भगवान का स्वरूप अक्षरधाम में जैसा है उसे तथा पृथ्वी पर विराजमान भगवान के मनुष्य स्वरूप को अभिन्न ही समझते हैं, लेश मात्र अलग नहीं समझते। एक साथ अनेक रूप में प्रकाशित होना यह ऐश्वर्य भगवान के लिए सहज है। बाल प्रभु घनश्याम ने भगवत दर्शन एवं भगवत कथा श्रवण के निमित्त यह ऐश्वर्य का बड़े भ्राता राम प्रताप जी को साक्षात्कार कराया। कदाचित ऐसा दर्शन ना भी कराए तो भी भगवान दिव्य ही है, मनुष्य नहीं है। भगवान भगवान ही है। जब हम भी भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तब वहाँ भगवान प्रत्यक्ष रूप से सदैव उपस्थित होते ही है। ऐसी आस्था भी इस लीला श्रवण से अवश्य प्रकट होती है।